हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एमए फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस, जो कि आप लोगों का ब्रांच क्या है, मानव विकास, तो उसमें भी आप लोगों का आज मैं फोर्थ पेपर लेकर आई हूँ कि भारत में मानव अधिकार के मूलभूत। बहुत से बच्चों का ये डिमांड था कि मैम फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर तो आसान है, उसका वीडियो हो गया मैम, लेकिन थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर का जो है टफ है, तो उसका वीडियो आप मतलब भेजिए। तो ठीक है, तो उन्हीं के डिमांड के ऊपर आज मैं फोर्थ पेपर स्टार्ट की स्टूडेंट। और आप लोगों का क्या है, फोर्थ पेपर का ये लेक्चर 4 होगा स्टूडेंट। ठीक है, क्या है, फोर्थ पेपर का जो है ये लेक्चर आपका 4 होगा। इसका एग्ज़ाम डेट कब है स्टूडेंट? इसका एग्ज़ाम डेट है आप लोगों का 1 अगस्त को। इसका एग्ज़ाम कब होगा स्टूडेंट? इसका एग्ज़ाम जो है आप लोगों का 1 अगस्त को होगा। और ये आप लोगों का लेक्चर जो है 4 है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, कल की क्लास में थोड़ी सी लास्ट में एक मिस्टेक हो गई है कि वहाँ पे जो एक था कि राष्ट्रीय राजीव गांधी राष्ट्रीय पुनर्वास जो है संस्थान कहाँ पे है, तो मैंने बताया स्टूडेंट कटक। ठीक है, तो कटक ऑप्शन यहाँ पर सही है। और वहाँ पर जैसे हमने उड़ीसा बोला, तो उड़ीसा को मैंने बाय मिस्टेक उसीडा लिख दिया था। ठीक है, उसीडा लिख दिया है, तो वो उसीडा नहीं होगा, याद रखिएगा कि आपका वो उड़ीसा होगा। थोड़ा बहुत आपका क्या है, मिस्टेक थोड़ा बहुत चलता है स्टूडेंट, लेकिन जो हम बताते हैं उसको भी आप लोग ध्यान से सुना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ पर उड़ीसा। आप लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, तो थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पर याद रखिएगा कि कटक जो है आपका शहर का नाम है, और उड़ीसा क्या है आपका राज्य का नाम है। ठीक है, कटक जो है आपका जिला या शहर हम कह सकते हैं, उड़ीसा क्या है आपका राज्य का नाम है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर वहाँ पर थोड़ा सा जो है सुधार कर लीजिए। वहाँ पर हमने गलती से उसीडा लिख दिया है, तो आप उसको जानिए कि वो उड़ीसा है। ठीक है, लेकिन बताया आपको सही है। ओके, तो देखिए आज हम आप लोगों को लिए लेक्चर 4 लाए स्टूडेंट, जिसमें आप लोगों को आज ये 4th यूनिट का हमने पोर्शन कंप्लीट किया स्टूडेंट। ठीक है, इसमें कौन सा यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपका 4th यूनिट का। जैसे जहाँ जहाँ से स्टूडेंट मुझे मैटर मिल रहा है, मैं आप लोगों के लिए हमेशा यही कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट दे दूँ और आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट रहे स्टूडेंट, इधर उधर का फालतू कंटेंट ना रहे। तो मेरी कोशिश हमेशा यही है कि आपको मैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है क्वेरी दूँ। तो देखिए आपको आज हमने ये 4th यूनिट का जो है एक टॉपिक है RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये आप लोगों का ना सूचना का अधिकार जो है ये आप लोगों के सिलेबस में है, तो आज सूचना के अधिकार से आप लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि सूचना की स्वतंत्रता का नियम कब समाप्त किया गया। ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट, सूचना की स्वतंत्रता शब्द है, सूचना की स्वतंत्रता का नियम कब जो है मतलब समाप्त किया गया। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका 2002, दूसरा ऑप्शन है 2004, तीसरा ऑप्शन 2006 और चौथा ऑप्शन है 2008। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये क्या हो जाएगा आपका 2002 हो जाएगा। ठीक है, सूचना की स्वतंत्रता का नियम जो है वो कब समाप्त किया गया, तो ईस्वी क्या है 2002 में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सूचना, ठीक है, सूचना का अधिकार विधेयक कब लाया गया, या सूचना का अधिकार विधेयक कब पारित हुआ, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट। ठीक है, कब लाया गया, किस वर्ष में लाया गया, या कब पारित किया गया, इस तरह से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या है दिसंबर 2004, दूसरा ऑप्शन है दिसंबर 2005, तीसरा ऑप्शन है दिसंबर 2006 और चौथा ऑप्शन है दिसंबर 2008। स्टूडेंट तो याद रखिएगा कि सूचना का अधिकार विधेयक जो है कहाँ लाया जाता है स्टूडेंट। सबसे पहले जो विधेयक आपका कहाँ पास होता है, तो याद रखिएगा कि संसद के लोकसभा में। कहाँ पर पास होता है स्टूडेंट, कोई भी विधेयक होता है वो कहाँ पर पास होता है, तो इसको भी आप लोग जानते रहिए कि संसद के क्या है, लोकसभा में जो है ये आपका क्या है विधेयक पास होता है लोकसभा में। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पूछ क्या रहा है कि सूचना का अधिकार विधेयक कब लाया गया या कब लागू हुआ। ठीक, कब लाया गया स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो है सूचना का अधिकार विधेयक जो है कब लाया गया, तो या इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा कि दिसंबर 2004 में। कब लाया गया स्टूडेंट, दिसंबर 2004 में सूचना का अधिकार विधेयक लाया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सूचना
सूचना के अधिकार अधिनियम को किस वर्ष स्वीकृति मिली। ठीक है, सूचना के अधिकार अधिनियम को किस वर्ष जो है स्वीकृति मिली यानी मान्यता प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर क्या है, पहला ऑप्शन क्या दिया 15 जून 2005, दूसरा 15 जून 2006, तीसरा 15 जून 2007 और चौथा ऑप्शन क्या है 15 जून 2008। स्टूडेंट याद रखिएगा कि सूचना के अधिकार अधिनियम को जो है कब स्वीकृति मिली, तो 15 जून 2006 को क्या मिला, स्वीकृति मिला। देख लीजिए स्टूडेंट। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है 12 अक्टूबर 2005, दूसरा ऑप्शन क्या है 12 अक्टूबर 2006, तीसरा ऑप्शन क्या है 12 अक्टूबर 2007 और चौथा ऑप्शन क्या है 12 अक्टूबर 2008। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, 12 अक्टूबर 2005 को क्या किया गया था, सूचना का अधिकार अधिनियम को क्या किया गया था, लागू किया गया था। स्टूडेंट यानी पूरे देश में क्या हुआ, ये लागू हो गया। ठीक है, अब आइए देखिए स्टूडेंट, ऊपर से चारों क्वेश्चन का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है। देखिए पहले क्या था, देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन जैसे हमने यहाँ पे दिया, आपको कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए आप लोगों को मतलब हम डिटेल में बता रहे। जैसे पहला क्वेश्चन आपका क्या था कि सूचना की स्वतंत्रता, यानी पहले क्या था, मतलब बहुत पहले जैसे 2002 से पहले क्या सूचना का अधिकार अधिनियम को क्या कहा जाता था। याद रखिएगा कि सूचना के अधिकार अधिनियम को मैंने 2002 से पहले क्या कहते थे, सूचना की स्वतंत्रता का नियम कहते थे। क्या कहते थे, सूचना की स्वतंत्रता का जो है नियम कहते थे। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, ये सूचना के अधिकार नियम के तहत आ गया। तो फिर सूचना का अधिकार जो है विधेयक कब लाया गया, यानी पहले कोई भी बात होती है, कोई भी नया रूल रेगुलेशन आता है तो उसको क्या किया जाता है, उसको जो है लोकसभा में पेश किया जाता है। तो वो अधिकार विधेयक कब बना, तो याद रखिएगा कि दिसंबर 2004 में बना। फिर क्या है कि सूचना के अधिकार अधिनियम को स्वीकृति यानी मान्यता कब मिली स्टूडेंट, तो 15 जून 2005 को मिली। अब देखिए 15 जून 2005 को क्या है, स्वीकृति यानी मान्यता मिली। फिर लागू कब हुआ स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ये लागू जो है आपका सूचना का अधिनियम जो है लागू कब हुआ, तो 12 अक्टूबर 2005 को, यानी उसी साल में। देखिए 15 जून को स्वीकृति मिलती है और 12 अक्टूबर को क्या होता है, ये पूरे देश में अप्लाई हो जाता है यानी लागू हो जाता है। तो जून का मतलब क्या, जून ठीक है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। ठीक है, या आप मान लीजिए 3 महीने या 4 महीने के बाद क्या हुआ, ये पूरे देश में जो है लागू हो गया। ठीक, अब आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे है कि सूचना के अधिकार को किस अनुच्छेद में शामिल किया गया। ठीक है, सूचना का अधिकार क्या है, ये भी आपका एक मौलिक अधिकार है या मूल अधिकार। सूचना का अधिकार क्या है स्टूडेंट, ये भी एक तरह का आप लोगों का क्या है, मौलिक अधिकार है। क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा सूचना का अधिकार जो है वो क्या है, आपका एक मौलिक अधिकार है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, मूल अधिकार के तहत ये भी आपका आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, पूछ रहा प्रश्न आपका कि सूचना के अधिकार को किस अनुच्छेद में जो है शामिल किया गया। पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, पहला ऑप्शन देखिए आपका दिया अनुच्छेद 19(1) में, अनुच्छेद 20(1) में, अनुच्छेद 21 में और अनुच्छेद 22 में। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, सूचना के अधिकार अधिनियम को किस हम अनुच्छेद में देखते हैं, तो याद रखिएगा कि 19(1) में है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सूचना के अधिकार के तहत अनुच्छेद 19 के भाग 1 में शामिल किया गया है। ठीक है, सूचना का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है, तो आपका 19(1) में है, 19 के भाग 1 में है स्टूडेंट। और 19 के भाग 1 में जो है इस तहत के इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है सूचना के अधिकार को किसको मतलब कौन से तथ्य को जो है इसमें शामिल किया गया है। तो पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, आपका नागरिकों को बोलने का अधिकार। ठीक है, दूसरा क्या है, नागरिकों को अभिव्यक्ति का अधिकार, और तीसरा क्या है आपका उपरोक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा। सूचना के अधिकार में क्या कोई भी नागरिक मतलब बोल सकता है, अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकता है, या यूं कह सकते हैं कि अगर उसको कोई तकलीफ है तो वो अपना सूचना जो है RTI के तहत डाल सकता है, और उसका जवाबदेही क्या है, RTI को लगभग क्या है 30 दिनों के अंदर में उसको देना रहता है। ठीक है स्टूडेंट, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सूचना से संबंधित, ठीक है, प्रश्न क्या, सूचना से संबंधित सामग्री है, यानी जो सूचना हम भेजते हैं तो वो किन किन माध्यमों से भेजते हैं, या सूचना के अंतर्गत हमारे कौन कौन से जो है तथ्य आते हैं, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है स्टूडेंट। तो हम क्या बताएंगे, पहला ऑप्शन क्या दिया, ईमेल, दूसरा ऑप्शन अभिलेख तथा दस्तावेज, तीसरा ऑप्शन है प्रेस विज्ञप्ति,
और चौथा ऑप्शन है आपका रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने, मॉडल इत्यादि। और पांचवा है आपका उपरोक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका सूचना से संबंधित जो है, हम सूचना देखिए ईमेल से भी हम कोई भी संदेश हुआ, मैसेज हुआ, हम भेज सकते हैं। ठीक है, अभिलेख और दस्तावेज के जरिए भी भेज सकते हैं। प्रेस विज्ञप्ति का मतलब क्या हो स्टूडेंट, कि प्रेस में जो हम विज्ञापन देते हैं ना, ऐड देते हैं कि हमारे यहाँ ये है वो है। ठीक है, या कोई अपराध हो गया तो उसके तहत क्या होता है, हमको सूचना लेना होता है तो हम विज्ञापन में उस क्राइम को छपवाते हैं। ठीक है, न्याय के लिए, उसमें भी हो जाएगा। फिर रिपोर्ट है, कागज पत्र होते हैं, नमूने, मॉडल इत्यादि, इन सभी के माध्यम से क्या करते हैं हम सूचना को जो है लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, आपका क्या है कि सूचना का अधिकार अधिनियम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं स्टूडेंट, सूचना का अधिकार अधिनियम किस राज्य को छोड़कर है या लागू नहीं है। या क्वेश्चन आपके यहाँ दो तरह से बन सकता है। देखिए, लागू नहीं है शब्द को भी ऐसे दे सकता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस राज्य में लागू नहीं है। ठीक है, आपको ये भी दे सकता है, या फिर ये इस तरह से भी दे सकता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है किस राज्य को छोड़कर है। ठीक है, यानी कौन से राज्य को सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत जो है शामिल नहीं किया गया। क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पहला आंसर सही हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ पर क्या सूचना के का अधिकार अधिनियम को जो है शामिल नहीं किया गया या छोड़कर लागू है। मतलब जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में जो है सूचना के अधिकार का अधिनियम जो है मतलब लगाया गया है, या यूं कह सकते हैं कि पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सूचना के अधिकार अधिनियम की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, यानी सूचना के अधिकार अधिनियम की कौन कौन सी क्वालिटी होती, कौन कौन सी विशेषता होती है। तो पहला ऑप्शन क्या है, केंद्र, राज्य तथा स्थानीय प्राधिकारियों पर लागू। ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब क्या, इस ऑप्शन का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जैसे जो भी मतलब अधिकारी पद पे है, जैसे यह अधिनियम जो होता है, यह अधिनियम जो है केंद्र और राज्य सरकार द्वारा स्थानीय प्राधिकारियों पर लागू, यानी जो भी राज्य के और केंद्र के अधिकारी होंगे उनके तहत भी लागू होगा। दूसरा क्या है आपका, दूसरा ऑप्शन दिया है कि गैर सरकारी संस्थाओं पर लागू। तो इसका मतलब क्या है कि यह उन गैर सरकारी संस्थाओं पर भी लागू होता है जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की आर्थिक सहायता क्या है मिलती रहती है। तीसरा ऑप्शन क्या है, नागरिकों को निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। तो इसमें क्या किया गया स्टूडेंट, याद रखिएगा कि इसमें जो है मतलब इस अधिनियम के अंतर्गत क्या है निरीक्षण जो है प्राप्त किया गया, यानी इस अधिनियम के तहत नागरिक को किसी भी निर्माण के निरीक्षण का अधिकार, यानी कोई भी वो काम करना चाहता है, कोई भी मतलब निर्माण करना चाहता है तो उसको क्या है निरीक्षण का जो है अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सूचना का आवेदन क्या है, ईमेल के द्वारा, यानी सूचना का आवेदन ईमेल से भी हम प्रेषित कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और पांचवा क्या है हमारा कि यह अधिकार केवल भारतीयों के लिए है। तो ठीक है, ये भी बात सही है कि यह अधिकार क्या है भारतीयों के लिए जो है बनाया गया। यह अधिकार किसके लिए बनाया गया, सूचना का अधिकार जो है वह क्या है आपके भारतीयों के लिए बनाया गया है। ठीक है, यानी इस अधिनियम के अंतर्गत केवल भारत के नागरिक को ही सूचना का अधिकार जो है प्राप्त हो। उसके बाद क्या है, सूचना आवेदक पत्र डाक से भेजा जाएगा। ठीक है, आवेदक पत्र जो है डाक से भेजा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है मतलब आवेदन करता है तो उसको जो है सूचनाएं जो है क्या है वो डाक के द्वारा उनके घर पर पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगी। 6 पॉइंट जो है आप अच्छे से देख लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये 6 पॉइंट जो है आपकी विशेषताओं के अंतर्गत आता है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य है। सूचना के अधिकार अधिनियम के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो पहला क्या है, नागरिकों को अधिकार संपन्न बनाना। ठीक है, यानी जो भी नागरिक है उन्हें अधिकार देकर उनको संपन्न बनाना। ठीक है, पहला पॉइंट ये तो बिल्कुल 100% राइट है। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते, दूसरा क्या है उसका उद्देश्य स्टूडेंट, तो दूसरा है कि कार्य प्रणाली में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना। यानी जो सरकार की जो कार्य प्रणाली है, ठीक है, सरकार के द्वारा जो भी कार्य प्रणाली मतलब प्रारंभ किया जाता है उसमें क्या होना चाहिए, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए स्टूडेंट, और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने वाला वो क्या होना चाहिए, वो कार्य प्रणाली
कार्य प्रणाली होना चाहिए। भ्रष्टाचार को कम करना, सूचना के अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है स्टूडेंट? भ्रष्टाचार को कम करना। जैसे ही ये सूचना का अधिकार आया है, आप देख रहे हैं थोड़ी बहुत जो है भ्रष्टाचार जो है मतलब किसी किसी विभाग में जो है कम है, लेकिन भ्रष्टाचार क्या इस समय तो अपनी चरम सीमा पे है, ठीक है। लेकिन सूचना के अधिकार के तहत क्या हो सकता है, इसको मतलब हम कम कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट? लोकतंत्र को सही अर्थों में लोगों के समक्ष बनाना, ठीक है। यानी लोग, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि भ्रष्टाचार को कम करना तथा लोकतंत्र को सही अर्थों में लोगों के हित में कार्य करने के लिए क्या करना चाहिए? सक्षम बनाना। समक्ष नहीं होगा स्टूडेंट, सक्षम होगा, ठीक है। यहाँ पर ये गलत हो गया है, ये टाइपिंग गलत है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सक्षम बनाना, ठीक है। तो ये सब क्या, ये सब आपके जो है उद्देश्य हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन छूट गया है, तो यहाँ पर आप लोग पांचवा ऑप्शन डाल दीजिएगा स्टूडेंट। क्या है पांचवा ऑप्शन आपका? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये चारों पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक। तो पांचवा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आरटीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो ये आपको पहला ही क्वेश्चन होना चाहिए था, याद रखिएगा। आरटीआई का फुल फॉर्म क्या था? राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ सकता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन किस राज्य में नहीं है? तो याद रखिएगा, अभी आप लोगों को ऊपर ही बताया है कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो है अधिनियम वो नहीं है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? देखिए अगला प्रश्न है आपका कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत नागरिकों के अधिकार है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत क्या है? नागरिकों को अधिकार है। कौन कौन सा अधिकार जो है नागरिकों को दिए गए हैं? पहला ऑप्शन क्या है? सूचना मांगने का अधिकार। दूसरा ऑप्शन सूचना सृजित करने का अधिकार। तीसरा ऑप्शन उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त दोनों हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सूचना मांगने के लिए आवेदन शुल्क कितना है? पहला ऑप्शन क्या है? 10 रुपये प्रति आवेदन, ठीक है। 20 रुपये प्रति आवेदन, 30 रुपये प्रति आवेदन, और चौथा ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, कोई भी सूचना मांगने के लिए क्या है? 10 रुपये प्रति आवेदन जो है शुल्क जो है हमें जमा करना पड़ता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट? अगला प्रश्न है कि आपका कि सीडी में, ठीक है, सीडी में क्या है? सूचना मांगने पर आवेदन शुल्क है, क्या होता है? पहला ऑप्शन क्या? 50 रुपये प्रति सीडी। दूसरा है 60 रुपये प्रति सीडी। तीसरा है 70 रुपये प्रति सीडी, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 50 रुपये प्रति सीडी हो जाएगा, ठीक है। 50 रुपये प्रति सीडी जो है आपका मतलब सीडी में अगर कोई हम सूचना मांगना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है? उसका शुल्क हम कितना देंगे? 50 रुपये देंगे। और आवेदन करने के लिए जो है आपका सूचना के लिए कितने रुपए की जो है शुल्क देना है? तो 10 रुपये देना, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम पढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आवेदन या प्रपत्र हेतु शुल्क का भुगतान किस रूप में कोई नागरिक कर सकता है? तो पहला ऑप्शन क्या है? बैंक ड्राफ्ट। दूसरा ऑप्शन है पोस्टल आधार। तीसरा ऑप्शन है गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर, और चौथा ऑप्शन है ट्रेजरी चालान, ठीक है। और पांचवा क्या है स्टूडेंट? पांचवा आपका है नगद, और छठवां ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। आइए स्टूडेंट, उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है। देखिए स्टूडेंट, बार बार कहना तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बहुत से बच्चे जो है भूल जाते हैं, या बहुत से लोग जो है आज चैनल को क्या कर रहे होंगे, पहली बार देख रहे होंगे, तो वो चैनल को क्या करें स्टूडेंट, याद रखिएगा कि मैं बार बार एक चीज़ बता रही हूँ कि आप लोग चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करके, ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद क्या है? ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन क्लिक कर देंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट, हमारा और आपका साथ सिर्फ यहाँ 4 सेमेस्टर तक नहीं है, आगे आप इन फ्यूचर में आप लोग अगर जो बच्चे हमारे बीएड करके हो सकता है मतलब एमए कर रहे हो, तो याद रखिएगा कि टीजीटी, ठीक है, पीजीटी और आपके नेट और जीआरएफ जो है आप लोगों का, ये चारों का जो है बेसिक क्लास जो है आप लोगों के जो जूनियर से यानी बीए का जो मतलब एनईपी 2020 सिलेबस जो बना है, ठीक है। किस सिलेबस की बात करें? एनईपी 2020 जो सिलेबस लाया गया इस बार, नया पाठ्यक्रम जो लागू हुआ है, तो वो आप लोगों का सिलेबस बिल्कुल आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है स्टूडेंट, ठीक है। यानी जो बच्चे अब मतलब 2020 के बाद से जो स्टडी कर रहे हैं, अगर वो
अच्छे से पढ़ ले, कोई भी विषय पढ़ ले, चाहे होम साइंस पढ़ ले, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ ले, चाहे हिंदी पढ़ ले, चाहे ज्योग्राफी, हर विषय की मैं बात कर रही हूँ। तो हर विषय क्या है आपका कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि बीएचयू का जो सिलेबस था वो पहले मतलब टफ था, मतलब विद्यापीठ अदर यूनिवर्सिटी के अनुसार जो बीएचयू का जो सिलेबस पैटर्न था तो वो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से था। इसलिए क्या था, इसलिए जो बच्चे थे वो बीएचयू की जल्दी जल्दी हर कंपटीशन को निकाल लेते थे। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें वो बीए में पढ़ रहे हैं, एमए में पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद क्या वो कंपटीशन देंगे तो उनको थोड़ी सी तैयारी में क्या होता है, उनको पॉलिसी ही ना करना होता है। लेकिन जो हमारा विद्यापीठ का या अदर यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस था वो उतना जो है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था। लेकिन जो एनईपी आई है तो वो क्या है, वो सिलेबस को जो है आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बनाई है एनईपी जो है। तो आप लोग क्या है, आप लोग जैसे कि मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ स्टूडेंट, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग अगर टीजीटी पीजीटी होम साइंस की अगर मतलब तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ग्रेजुएशन की जो भी क्लासेस यूट्यूब पर अवेलेबल है इस चैनल पर, आप उसको देखकर अपनी तैयारी को और बेहतर मतलब कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए प्लीज़, तो इसीलिए हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप ये चैनल जो है अपने अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को ज़रूर आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि अभी तक कोई चैनल नहीं बना स्टूडेंट जहाँ पर आप लोगों के मतलब बीए वालों का। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा पीजी के तो मतलब आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं, लेकिन जो बच्चे हमारे बीए और बीएससी जो कर रहे हैं होम साइंस से, उनकी जो है चैप्टर वाइज क्लास जो है किसी चैनल पर नहीं चली है। सिर्फ आप लोगों का मैं इसी चैनल पर चलाती हूँ, और प्लस आप लोगों का जो है प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ इस पर मैं आप लोगों को वीडियो देती हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो अभी तो जैसे आप लोग का ये, आप लोग तो फ्रेशर बैच में हो। ठीक है, तो ये तो अभी ये आपका क्या है, फोर्थ सेमेस्टर में पहली बार ये ऑब्जेक्टिव आप देने जा रहे हैं, तो इसका तो प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है, लेकिन एक अनुमानित मॉडल पेपर हम आप लोगों को देते हैं ताकि आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो है दिमाग में रहे, उससे मिलता जुलता आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से ओरिजिन में कर लें स्टूडेंट। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हमने आपको क्या बताया स्टूडेंट, कि नगद बताया। अब ये देखिए आप लोगों का ये क्वेश्चन जो है 16 जो है आप लोगों का कंप्लीट हो गया। देखिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, अगला प्रश्न है कि सूचना के अधिकार के तहत किस नागरिक को निःशुल्क सेवा प्रदान की जाती है। यानी भारत का वह कौन सा नागरिक है जिसे जो है निःशुल्क सेवा प्रदान की जाती है। तो पहला ऑप्शन क्या है, गरीबी रेखा के नीचे वालों को, दूसरा ऑप्शन है अमीर व्यक्ति को, तीसरा ऑप्शन है गरीब व्यक्ति को, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा स्टूडेंट की जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं उनके लिए क्या सूचना का अधिकार उनकी जो सेवा है वह निःशुल्क, यानी उनको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़े। लेकिन इसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, इसके लिए उनको अपना जो है प्रमाण पत्र जो है दिखाना पड़ता है कि वो गरीबी रेखा के नीचे से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 18 क्या कह रहा है कि सूचना प्राप्त करने की आवेदन प्रक्रिया क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, कोई निर्धारित प्रपत्र नहीं है, दूसरा ऑप्शन है सादे कागज पर हस्तलिखित, तीसरा ऑप्शन है टंकण द्वारा लिखित, और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट, यानी उपरोक्त सभी होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए वही पहला क्वेश्चन जो हमने बताया था, देखिए यही क्वेश्चन फिर आप लोगों को यहाँ पर फ्रेम है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब आया। ठीक है, सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब आया। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका दिसंबर 2004, दूसरा ऑप्शन है दिसंबर 2005, तीसरा ऑप्शन है दिसंबर 2003, और चौथा ऑप्शन दिसंबर 2007 या 8 होगा। तो याद रखिएगा कि हमने आपको क्या बताया स्टूडेंट, स्टार्टिंग में ही बताया कि जो सूचना का अधिकार विधेयक जो है लोकसभा में कब लाया गया था, दिसंबर 2004 में लाया गया था स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ देखिए स्टूडेंट, आज आप लोगों को टोटल हमने 19 क्वेश्चन ही कराया, क्योंकि देखिए घर पे कुछ ज़्यादा वर्क होने की वजह से कल संडे था, और संडे को मैं 1 बजे रात को आप लोगों का ये जो है 19 जो है इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को 19 क्वेश्चन टाइप की, और हार्डली सोची कि आपको 11 बजे तक सुबह आप लोगों को ये क्लास मैं दे दूंगी। तो कोशिश है कि 11 से 12 के बीच में आप लोगों को ये क्लास मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट, देखिए बहुत मेहनत करना पड़ता है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली क्लास भी आप लोगों की बहुत जल्दी लगेगी स्टूडेंट, और अगर किसी को कहीं भी अगर कोई डाउट है स्टूडेंट तो आप लोग मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर
फर्स्ट पेपर का और वीडियो आप लोगों को चाहिए तो उसको भी आप लोग कर सकते हैं। आज देखिए आप ही लोग के डिमांड पर हम फोर्थ पेपर का जो है क्लास लगा दिए हैं। अगर फर्स्ट पेपर में अगर कहीं कोई डाउट्स है या कुछ और आप लोगों को मैटर चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। तो मैं आप लोगों को आज से अभी 15 है, तभी आप लोग को 16-17 जो है आप 2 दिन की आप लोगों के पास समय है, तो एक आध वीडियो आप लोगों का फर्स्ट पेपर से भी मैं और डाल दूँगी। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा।